इंदौर, जिसे मध्य प्रदेश का दिल भी कहा जाता है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मध्य प्रदेश का दिल इंदौर सुंदर महलों, संग्रहालयों और धार्मिक स्थलों से भरा हुआ है। इंदौर शहर शानदार बाजारों, मनोरंजन और विदेशी व्यंजनों के लिए काफी फेमस है। सुबह का वक्त इसी शहर के एक रिहायशी इलाके के 2 मंजिला घर से एक औरत के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पलक उठ जाओ, कितना सोओगी। बनारसी साड़ी में लिपटी हुई एक अधेड़ उम्र की औरत, जिनकी उम्र कुछ 40 या 41 होगी, बोलते हुए कमरे में दाखिल होती है। ये है पलक की माँ आराधना शर्मा। आराधना जी पेशे से एक गृहिणी है। इनकी उम्र भले ही बढ़ गई हो, मगर ये आज भी बहुत खूबसूरत दिखती है। इनको देखकर ये बताया जा सकता है ये अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत रही होगी। अरे पलक, अब उठ भी जाओ, कहते हुए आराधना जी सामने बिस्तर पर सोई हुई लड़की, जिसने अपने आप को पूरी तरह कंबल से ढक रखा था, उसे हिलाने लगी। मगर बिस्तर पर सोई हुई लड़की टस से मस न हुई। क्या करे हम इस लड़की का, कभी एक बार में नहीं उठती। कहते हुए आराधना जी सामने से आ रहे शख्स को देखती है और कहती है, अजी अब आप ही उठाइए अपनी लाडली को, हमारी तो सुनती ही नहीं है। कहते हुए आराधना जी झुंझलाहट में अपना सर पकड़कर बाहर निकलने लगती है। आराधना जी को ऐसे झुंझलाते देख सामने से आ रहे शख्स को हंसी आ जाती है। यह है पलक के पापा कुशल शर्मा, जिनकी उम्र 45 या 46 होगी। कुशल जी पेशे से बैंक में एक क्लर्क है, जिनका ये छोटा सा परिवार है, जिसमें यह इनकी धर्मपत्नी आराधना जी, इनकी प्यारी बेटी पलक और एक बेटा है। दिखने में ये भी आराधना जी से कम नहीं है। दोनों की जोड़ी एकदम मेड फॉर ईच अदर लगती है। कुशल जी को इस तरह खुद पर हंसता देख आराधना जी जो बाहर जा रही थी वो और चिढ़ जाती है। वह बाहर जाते हुए गुस्से में मुंह फुलाए हुए ही कहती है, बहुत हंसी आ रही है आपको। अगर 15 मिनट में आप और आपकी लाडली हमें नीचे डाइनिंग टेबल पर नहीं दिखे ना, तो आज आप दोनों को नाश्ता नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर आराधना जी गुस्से में नीचे चली जाती है। आराधना जी को इतने गुस्से में देख कुशल जी मुस्कुराते हुए बिस्तर के पास जाते हैं और प्यार से अपना हाथ कंबल के ऊपर ही रखकर थोड़ा नीचे की ओर झुकते हुए बहुत धीमी आवाज में कहते हैं, सोना अब उठ जाओ, वरना हमारी धर्मपत्नी जी कहीं सच में हमें और आपको आज बिना नाश्ता दिए ही घर से बाहर ना निकाल दें। उनके इतना कहते ही कंबल के अंदर से हंसने की आवाज आने लगती है। धीरे धीरे कंबल नीचे होने लगता है। कंबल के अंदर से झांकती 2 खूबसूरत काली आंखें, जो इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी देखे तो खो जाए, इतनी गहरी कि हर कोई उसमें डूबना चाहे, कुशल जी को देखकर हंस रही होती हैं। फिर एक झटके से पूरा कंबल हटाते हुए वह लड़की बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। झटके से उठने की वजह से उस लड़की के बाल जो जूड़े में बंधे हुए थे वह खुलकर बिस्तर पर बिखर जाते हैं, जो बहुत लंबे और घने थे। उसकी वो काली गहरी आंखें, गुलाबी होंठ बेहद खूबसूरती से तराशा, वह चेहरा जैसे ऊपर वाले ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो, और उस पर उसकी यह चंचल सी हंसी उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। ये है हमारी प्यारी सी पलक शर्मा, जिसकी उम्र 19 साल होगी, जो है बेहद खूबसूरत, चंचल और साथ ही समझदार भी है, जो अपनी प्यारी प्यारी बातों और अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लेती है। पलक को इस तरह से हंसता हुआ देखकर कुशल जी पलक के कान पकड़ते हुए कहते हैं, सोना, हमने आपको कितनी बार कहा है, अपनी माँ को ऐसे परेशान मत किया कीजिए। कुशल जी की बात सुनकर पलक अपने कान पर हाथ रखे नौटंकी करते हुए कहती है, पापा पहले मेरे कान तो छोड़िए, बहुत दर्द कर रहे हैं। पलक के ऐसा कहने पर कुशल जी मुस्कुराते हुए उसका कान छोड़ देते हैं। कुशल जी के कान छोड़ते ही पलक उन्हें साइड से गले लगाते हुए कहती है, आप और माँ ही तो मेरी जान हो। जब तक मैं आप दोनों की ये टॉम एंड जेरी वाली फाइट ना देख लूं, मेरी आंखें ही नहीं खुलती। पलक की बात खत्म होते ही कुशल जी प्यार से मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, अच्छा ठीक है, मक्खन लगाना बंद कीजिए और जल्दी से तैयार होकर नीचे आइए, वरना आज आराधना जी सच में हमें बिना नाश्ते के ही ऑफिस भेज देंगी। उनकी इस बात पर दोनों साथ में हंसने लगते हैं। तभी नीचे से आराधना जी की आवाज आई, पलक जल्दी नीचे आओ, पराठे तैयार हैं। आराधना जी की आवाज सुनते ही पलक जल्दी से अपने बिस्तर से नीचे कूदती है और भागते हुए अपनी अलमीरा के पास जाती है। उसे इस तरह से भागते हुए देखकर कुशल जी कहते हैं, बेटा आराम से। मगर पलक कहाँ उनकी सुनने वाली थी। वह तो जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। उसे जाते हुए देखकर कुशल जी भी मुस्कुराते हुए नीचे चले गए। 10 मिनट बाद पलक सीढ़ियों से जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा ठीक करते हुए नीचे आ रही थी। पलक ने इस वक्त क्रीम कलर का लॉन्ग फ्रॉक विथ चूड़ीदार पहना हुआ था।
उस पर उसकी वो काजल से सनी आंखें, माथे पर गोल छोटी सी बिंदी, कानों में छोटे छोटे झुमके, हाथों में ब्रेसलेट, घड़ी और बिना मेकअप का चेहरा जैसे उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा हो। उसे इस तरह हड़बड़ी में आते देख आराधना जी और कुशल जी एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। पलक जल्दी से आकर एक चेयर खींचती है और उस पर बैठते हुए आराधना जी से कहती है, माँ जल्दी से नाश्ता दीजिए, वरना आज अगर मैं लेट हुई तो आंचल पक्का मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। पलक की बात सुनकर उसके बगल की चेयर पर बैठा एक लड़का, जिसकी उम्र कुछ 14 साल होगी, वह हंसते हुए कहता है, दी आपको माँ ने कितनी बार कहा है जल्दी उठ जाया करो, मगर आप सुनती कहाँ हैं। यह है पलक का भाई अक्षय शर्मा। अक्षय पलक से छोटा है, यह अभी अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगे हुए है। अक्षय की बात सुनकर पलक उसे घूर कर देखती है। पलक को इस तरह खुद को घूरते हुए देखकर अक्षय आराधना जी की तरफ देखते हुए कहता है, माँ देखिए ना, दी कैसे मुझे घूर रही हैं। अक्षय अभी इतना ही बोल पाया था कि पलक उसके मुंह में पराठे का एक टुकड़ा ठूंसकर उसके सर पर चपत लगाते हुए कहती है, अक्षु मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ज्यादा नहीं बोलते। इतना कहते हुए पलक जल्दी से एक पराठा उठाकर उसे रोल करके अपने मुंह में डालती है और फिर अपना बैग उठाकर अपने कंधे पर डालती है और बाहर भागते हुए कहती है, माँ मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। उसे इस तरह से भागते हुए देखकर आराधना जी और कुशल जी, जो अब तक इन दोनों भाई बहन की नोक झोंक देखकर मुस्कुरा रहे थे, वो एक साथ कहते हैं। आराधना जी ने कहा, बेटा पलक संभाल कर। कुशल जी ने कहा, सोना आराम से। मगर पलक सिर्फ बाएं कहते हुए जल्दी से बाहर भाग जाती है। पलक के जाने के बाद अक्षय भी अपना बैग अपने कंधे पर डालते हुए कहते हैं, माँ पापा मुझे भी स्कूल जाना है, मैं निकलता हूँ वरना मुझे भी देर हो जाएगी। इतना कहता हुआ अक्षय भी बाहर निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ पलक जल्दी से भागते हुए बस स्टॉप पर पहुंचती है और सामने खड़ी हुई लड़की से टकरा जाती है। पलक अपने सर को सहलाते हुए सामने खड़े इंसान को कुछ सुनाती उससे पहले उसकी नजर अपने सामने खड़े इंसान पर पड़ती है जिससे वो टकराई थी और सामने खड़े लोगों को देखकर रोनी सी शक्ल बना लेती है। सामने पलक की बचपन की दोस्त आंचल खड़ी थी, जो गुस्से में अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखे पलक को ही घूर रही थी और उसके बगल में खड़ा अर्नव इन दोनों को देख मुस्कुरा रहा था। आंचल को इतने गुस्से में देख पलक अपने दोनों कान पकड़ते हुए भूली सी शक्ल बनाए बड़ी मासूमियत से कहती है, सॉरी ना आंचल, आज आंख थोड़ी सी लेट खुली इसलिए लेट हो गई। मगर आंचल गुस्से में मुंह फुलाए अपने दोनों हाथ बांधे दूसरी तरफ देखने लगती है। आंचल को इतने गुस्से में देख पलक अपनी आंखें नचाते हुए अर्नव को देखती है। अर्नव अपने कंधे उचका देता है जैसे कह रहा हो, तुम और तुम्हारी दोस्त जानो, मैं नहीं पड़ने वाला तुम्हारे मामले में। अर्नव के ऐसे रिएक्शन पर पलक उसे घूर कर देखती है। अर्नव इधर उधर देखने लगता है। तभी आंचल की आवाज आती है जो मुंह फुलाए हुए ही कह रही थी, ओ मैडम उसे क्या घूर रही हो, लेट वो नहीं तुम आई हो। आंचल की आवाज सुनते ही पलक जल्दी से अपने कान पकड़े फिर से उसके सामने आते हुए मासूम सी शक्ल बनाए कहती है, सॉरी ना आंचल प्लीज। उसके इस तरह बार बार सॉरी कहने पर आंचल उसे कनखियों से देखती है। पलक की इतनी मासूम सी शक्ल देखकर आंचल की हंसी छूट जाती है। आंचल हंसते हुए पलक को गले लगाते हुए कहती है, चल ठीक है तुझे माफ किया, मगर अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तुझे पता है तेरी वजह से पहले ही हमारी 2 बसें मिस हो चुकी है। आंचल की बात सुनते ही पलक कहती है, ठीक है मेरी माँ, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। अर्नव जो कब से इन दोनों का रूठना मनाना देख रहा था, वो कहता है, अगर तुम दोनों का रूठना मनाना हो गया हो तो चले, देखो दूसरी बस भी आ रही है। अगर तुम दोनों ऐसे ही बातों में लग गई तो हमारी ये बस भी मिस हो जाएगी। अर्नव की इस बात पर तीनों साथ में हंस दिए। इतने में बस आ गई और तीनों उस पर सवार होकर हंसते मुस्कुराते अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े।